हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम एचएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। इस स्टॉक के अंदर आज के दिन हमें काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रही है। अगर हम गिरावट के परसेंटेज की बात करें तो लगभग 6% की गिरावट हमें आज के दिन देखने को मिली है। लेकिन फिर यहाँ पर सपोर्ट के लेवल से हमें बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला थोड़ा, फिर यहाँ से रिकवरी आई है स्टॉक के अंदर और ओवरऑल अगर हम अभी यहाँ पर गिरावट के परसेंटेज की बात करें तो लगभग 5% हमें देखने को मिल रही है। लेकिन अभी चूँकि पूरा दिन बाकी है, मैं ओपन मार्केट में वीडियो बना रहा हूँ, तो देखते हैं मार्केट क्लोज होते-होते ये जो गिरावट की परसेंटेज है ये और भी कम होती है या फिर और भी ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है? अब यहाँ पर हम गिरावट के पीछे रीज़न्स को डिस्कस करने वाले हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि क्यों इतनी ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिल रही है एचएल की शेयर में। उसके बाद हम इनके टेक्निकल्स के अंदर भी डिस्कस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए अभी यहाँ पर कैसी अपॉर्च्युनिटीज़ बन रही हैं। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल रीज़न्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो देखो, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा होगा कि लगभग सभी डिफेंस स्टॉक्स के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा गिरावटें देखने को मिल रही हैं। क्यों? प्रॉफ़िट बुकिंग चल रही है इस वजह से। जैसा कि आपने देखा कि पिछले 1 महीने में ये जो डिफेंस स्टॉक्स हैं, बहुत ही बढ़िया रैली दिखाई है। ये जो स्टॉक्स हैं 40%, 50%, 70%, 80% इस प्रकार से बढ़े हैं। डिफेंस स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। अब इतनी ज़्यादा बढ़ी हैं ये, अपने रिकॉर्ड हाई के स्तर पर पहुँचे हैं, 52 वीक हाई के स्तर पर पहुँचे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि प्रॉफ़िट बुकिंग हो गई होगी। जो लोग इधर के लेवल पर बाइंग कर रखे होंगे, वो लोग अपने प्रॉफ़िट्स निकालेंगे ही। तो इस वजह से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रही है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये हम समझ सकते हैं। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आ चुकी है 1 महीने में और जो लोग यहाँ पर अपने प्रॉफ़िट्स को निकालना चाहते हैं, वो निकाल रहे हैं और इस वजह से गिरावट देखने को मिल रही है। एक चीज़ और हम मानकर चल सकते हैं कि देखो, अभी बजट आने वाली है, तो बजट से पहले यहाँ पर प्रॉफ़िट बुकिंग चल रही है। इस वजह से यहाँ पर गिरावटें हमें देखने को मिल रही है। अब एचएल के अंदर भी वही चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। साथ ही साथ यहाँ पर इस कंपनी से रिलेटेड कुछ न्यूज़ भी आ रहे हैं, जिनके वजह से गिरावटें हमें देखने को मिल रही है इस स्टॉक के अंदर। अभी हम वो न्यूज़ को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम इनके टेक्निकल्स को भी डिस्कस कर लेंगे। तो देखो, यह है न्यूज़ की हेडलाइन, बजट से पहले क्यों टूट रहा ये डिफेंस स्टॉक, 2 दिन में 10% नीचे, असली वजह जानिए। चलो, अभी यहाँ पर हम डिटेल्स में समझते हैं। तो देखो, ब्रोकरेज फर्म इनक्रेड ने एचएल पर एक नोट जारी कर डिफेंस स्टॉक्स के वैल्यूएशन को लेकर चिंता जताई है। तो एक ब्रोकरेज फर्म है इनक्रेड, तो ब्रोकरेज फर्म ने एचएल पर एक नोट जारी किया है एंड डिफेंस स्टॉक्स के वैल्यूएशन को लेकर चिंता जताई है इन्होंने। ब्रोकरेज फर्म ने एचएल की तुलना फ्रांस की डेसॉल्ट एविएशन से किया है। फ्रांस की एक डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है एचएल की तरह ही। तो डेसॉल्ट एविएशन से इस ब्रोकरेज फर्म ने एचएल को कंपेयर किया है और यहाँ पर दोनों के बीच कंपैरिजन हम लोग अभी देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। डेसॉल्ट एविएशन की पिछले कारोबारी साल में आय 5.19 अरब डॉलर और मुनाफा 974 मिलियन डॉलर रहा है। डेसॉल्ट एविएशन की लास्ट ईयर की यहाँ पर बात की जा रही है कि जो आय थी, जो इनकम थी, वो 5.19 अरब डॉलर यानी कि 5.19 बिलियन डॉलर और जो मुनाफा, जो प्रॉफिट हुई है, वो हुई है 974 मिलियन डॉलर। काफ़ी बढ़िया बात है। अब हम आगे इसको कंपेयर करेंगे एचएल के साथ में। क्या है ग्रोथ अनुमान, आगे देखो। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। इस मुकाबले एचएल की आय 3.67 अरब डॉलर और मुनाफा 921 मिलियन डॉलर पर रहा। देखो, यहाँ पर एचएल की बात करें तो जो आय है उससे काफ़ी कम है, वो 5 बिलियन डॉलर के तकरीबन था और यहाँ पर ये लगभग 3.5 अरब डॉलर है इनकम, जो आय है वो। और अगर मुनाफे की बात करें तो मुनाफा यहाँ पर बढ़िया है। इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो 3.67 अरब डॉलर यहाँ पर आय हुआ है और मुनाफा 921 मिलियन डॉलर। और डेसॉल्ट एविएशन की बात करें तो उसकी जो आय थी वो 5 अरब डॉलर के समथिंग था और मुनाफा 974 मिलियन डॉलर। लेकिन यहाँ पर देखो 921 मिलियन डॉलर है मुनाफा। भले ही जो इनकम है वो कम है,
प्रॉफिट्स बढ़िया देखने को मिली है। अब देखो, हालांकि एचएल की इंटरप्राइज वैल्यू 41 अरब डॉलर और डसॉल्ट एविएशन 6.7 अरब डॉलर पर है। तो देखो यहाँ पर अगर हम एंटरप्राइज वैल्यू से कंपेयर करें तो डसॉल्ट एविएशन जो है इसकी एंटरप्राइज वैल्यू काफ़ी कम है एचएल के मुकाबले में। एचएल का जो एंटरप्राइज वैल्यू है यह है 41 अरब डॉलर। तो देखा जाए तो काफ़ी बड़ी कंपनी है एचएल डसॉल्ट एविएशन के मुकाबले में। इस नोट में कहा गया कि अगले 2 साल में डसॉल्ट एविएशन की आय अर्निंग्स 24% और 12% CAGR से ग्रोथ दर्ज करेगा। डसॉल्ट एविएशन की यहाँ पर बात की जा रही है कि अगले 2 साल में आय अर्निंग्स 24% और 12% के CAGR से ग्रो करेगा। एचएल की बात करें तो एचएल के लिए यह अनुमान यहाँ पर कम है, 13% और 8% पर है। 13% आय और 8% यहाँ पर अर्निंग्स बताई जा रही है। 2023 में डसॉल्ट के पास 41 अरब डॉलर का ऑर्डर बैकलॉग था, जबकि एचएल का ऑर्डर बैकलॉग 11 अरब डॉलर है। ये चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है। अब देखो कितना है वैल्यूएशन, ये हम देखते हैं, ये हम समझते हैं। एचएल को कवरेज में शामिल करने वाले 16 एनालिस्टों में से 14 ने शेयर पर बाई की रेटिंग दी है। देखो काफ़ी ज़्यादा एनालिस्ट यहाँ पर बुलिश हैं। 16 एनालिस्ट में से 14 एनालिस्ट ने इस शेयर पर बाइंग की रेटिंग दी है, जबकि एक ने होल्ड और एक ने सेल की राय रखी है। एक ने होल्ड और एक ने सेल की रेटिंग दी है। हालांकि गुरुवार को शुरुआती गिरावट के बाद बाजार में रिकवरी दिखी और एचएल में भी दिन के निचले स्तरों से कुछ रिकवरी देखने को मिली। ये आज की बात कही जा रही है कि जब यहाँ पर लो लगी, निचले स्तर तक गई, लगभग 4,975 का लो लगा था, तो वहाँ से फिर रिकवरी स्टार्ट हुई है, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि सपोर्ट के लेवल तक आने के बाद थोड़ी सी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिली और फिर रिकवरी आई है स्टॉक के अंदर। ठीक है, तो वही यहाँ पर कही जा रही है, रिकवरी देखने को मिली। मौजूदा भाव पर कारोबारी साल 2026 के लिए एचएल का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 38.26 गुना पर है। 5 साल का औसत पी मल्टीपल 23.6 गुना पर है। ये चीज़ें यहाँ पर कही जा रही है एचएल से रिलेटेड। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखो यहाँ पर बताई जा रही है क्या है शेयर होल्डिंग पैटर्न। जून तिमाही की शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से एचएल में छोटे शेयर होल्डर्स की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है। यहाँ पर जून क्वार्टर की बात की जा रही है कि जो छोटे शेयर होल्डर्स हैं, जो रिटेल शेयर होल्डर्स हैं, जिनकी जो वैल्यू की बात करें वो 2 लाख से कम निवेश करते हैं, उनकी बात की जा रही है। ठीक है, मार्च तिमाही तक 2 लाख से कम निवेश करने वाले शेयर होल्डर्स की संख्या 6.9 लाख थी, जो कि अब बढ़कर 10.8 लाख पर पहुंच चुकी है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर शेयर होल्डर्स बढ़ चुके हैं। जो छोटे शेयर होल्डर्स होते हैं वो, घरेलू म्यूचुअल फंड्स ने इस सरकारी स्टॉक में हिस्सेदारी 6.75 से घटाकर 5.8% कर दी है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भी हिस्सेदारी 12.42% से घटाकर 11.68% कर दी है। तो खरीदने वाला कौन है? बेसिकली जो छोटे निवेशक हैं, जो छोटे शेयर होल्डर्स हैं, वो देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर शेयर होल्डर्स बढ़ चुके हैं जून क्वार्टर में। मतलब तेज़ी आई तो जो बड़े बड़े ये जो निवेशक हैं, म्यूचुअल फंड की बात करें या फिर यहाँ पर जो बड़े बड़े विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक हैं, इन्होंने अपनी जो होल्डिंग है उनको ट्रिम किए हैं। लेकिन यहाँ पर खरीदने वाला कौन है? पब्लिक। ठीक है, जो छोटे निवेशक हैं स्पेशली उनकी बात की जा रही है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उनकी संख्या बढ़ चुकी है जून क्वार्टर में। तो ये सब न्यूज़ फिलहाल आ रही है एचएल की शेयर से रिलेटेड। यहाँ पर हमने अभी काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस किया। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इनके फंडामेंटल्स को डिस्कस कर लेते हैं एंड वैल्यूएशन को देख लेते हैं। उसके बाद आगे टेक्निकल्स को समझेंगे। देखो, करंट मार्केट कैप की बात करें तो 3,38,305 करोड़ की देखने को मिल रही है। स्टॉक पी 44.5, इंडस्ट्री पी 95.8। तो देखा जाए तो वैल्यूएशन एक्सपेंसिव नहीं है, वैल्यूएशन बढ़िया है। आरओसी 38.9%, आरओई 28.9%, बहुत बेहतरीन है। अगर हम पेग रेशियो की बात करें तो पेग रेशियो थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है, 1.68। पेग रेशियो के अकॉर्डिंग देखें तो स्टॉक अभी
ओवर वैल्यूड है। प्रमोटर्स होल्डिंग 71.6%। करेंट प्राइस की बात करें तो करेंट प्राइस है 5059 की। 52 वीक हाई 5675 और लो है 1768 की। बुक वैल्यू 434 रुपये। डेप्ट की बात करें तो बहुत ही कम है डेप्ट, 0.35 करोड़ मतलब 35 लाख का सिर्फ डेप्ट है। डेप्ट टू इक्विटी 0 देखने को मिल रहा है। चलो अच्छी बात है। डेप्ट के मुकाबले में यहाँ पर फ्री कैश फ्लो की बात करें तो बहुत ज़्यादा है, 6479 करोड़ है फ्री कैश फ्लो। प्लेज परसेंटेज कुछ भी नहीं है, चलो अच्छी बात है। डिविडेंड यील्ड 0.68%, फेस वैल्यू 5 रुपीज़, ईपीएस है 114 रुपीज़। तो देखा जाए तो फंडामेंटल्स ओके हैं, बढ़िया है, एंड वैल्यूएशन भी अच्छी है स्टॉक की फिलहाल। अब टेक्निकल्स के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि क्या हमारे लिए फिलहाल अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर बन रही है। तो फिलहाल यहाँ पर हम अगर आज के प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो आज ये जो शेयर है ये ओपन हुई थी 4325 के प्राइस पर, ठीक है। 4325 पर ये ओपन हुई और यही प्राइस इनकी आज की हाई रह गई। मतलब जो प्राइस पर ये ओपन हुई उससे ऊपर जरा सा भी नहीं जा सके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है स्टॉक के अंदर। तो वहाँ से ये गिरकर आ गई और लो लगाई 4975 की, ठीक है। 4975 तक आ गई। 4975 का यहाँ पर बेसिकली एक सपोर्ट है और इस सपोर्ट को लेने के बाद यहाँ पर थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला, तो स्टॉक के अंदर रिकवरी आई और फिलहाल के प्राइस की बात करें तो 5055 यहाँ पर देखने को मिला है। ओवरऑल यहाँ पर लॉस की बात करें तो -5% देखने को मिल रहा है फिलहाल, लेकिन मार्केट क्लोज होते होते ये जो गिरावट की परसेंटेज है ये और भी बढ़ सकती है या फिर और कम भी हो सकती है। सपोर्ट के लेवल की बात करें तो फिलहाल यहाँ पर हमें देखने को मिला है 4867 से लेकर 4974 तक का सपोर्ट का लेवल है। तो यहाँ पर अगर हम फ्रेश इन्वेस्टमेंट की बात करें लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अभी 52 वीक हाई से ठीक ठाक डिस्काउंट मिल रही है, लगभग 13% यहाँ पर सपोर्ट के लेवल तक की बात करें तो यहाँ पर मिल रही है। लार्ज कैप कंपनियों में यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए पर्सनली मैं अपनी बताऊँ तो 10 से 15% का डिस्काउंट मुझे पसंद आता है। 10 से 15% के डिस्काउंट पर मैं फर्स्ट किस्त लगा सकता हूँ। फर्स्ट एसआईपी करने के लिए मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि लार्ज कैप कंपनियों के अंदर 10 से 15% और मिड कैप या फिर स्मॉल कैप कंपनियों के अंदर 20 से 25% तक डिस्काउंट मिलनी चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पर मैं फर्स्ट अमाउंट लगा सकता हूँ। तो इस हिसाब से यहाँ पर देखा जाए तो ये एक लार्ज कैप कंपनी है, मार्केट कैप भी काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पर हमें 13% के लगभग डिस्काउंट मिल रही है। तो फर्स्ट एसआईपी यहाँ पर हम कर सकते हैं, वैल्यूएशन भी अच्छी है। बाकी देखो कोई रिकमेंडेशंस या फिर एडवाइस नहीं है, मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ, मैं आपका कोई एडवाइज़र नहीं हूँ कि मैं आपको एडवाइस करूँ। कोई भी मैं आपको कॉल्स नहीं दे रहा हूँ कि कहीं पर बाइंग करनी है या फिर सेल करनी है। जो भी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको कंपनी पर विश्वास है, आपकी स्टडी, आपकी एनालिसिस, आपकी रिसर्च कहती है कि हाँ ये कंपनी ठीक है, मैं इस पे इंटरेस्टेड हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए मैं यहाँ पर बाइंग करना चाहता हूँ, तो फिर आप कर सकते हो। अगर आपको ठीक नहीं लगता है तो फिर अवॉइड करो, ठीक है। या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पर डिस्काउंट ठीक-ठाक मिल रही है फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। उसके बाद यहाँ पर और भी ज़्यादा करेक्शन आती है, तो फिर यहाँ पर ये जो नेक्स्ट सपोर्ट की लेवल होगी वो होगी यहाँ पर ये हमारी 4037 की। तो ये लेवल पर हम नेक्स्ट यहाँ पर अमाउंट ऐड कर सकते हैं, या फिर आप इस प्रकार से अपने हिसाब से भी सोच समझ कर चल सकते हो। अगर आपको सपोर्ट के साथ नहीं चलना है, अगर आप सोचते हो कि यार इस सपोर्ट तक नहीं आएगी प्राइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों के कमेंट्स में देखता हूँ कि जब मैं डिस्काउंट की बातें करता हूँ तो लोग कमेंट करते हैं नेगेटिवली तौर पे, और लोग लिखते हैं कि तुम्हें नहीं पता है ये जो स्टॉक है कभी नहीं गिरेगा 20% या फिर कभी नहीं गिरेगा 30%, इस प्रकार से लोग कमेंट करते रहते हैं। तो देखो अगर आपको ऐसा लगता है कि कभी इतना ज़्यादा डीप में नहीं आ सकता, मतलब कभी 4000 के लेवल तक गिरकर नहीं आ सकता है, तो यहाँ पर हम फर्स्ट अमाउंट ऐड करने के बाद यहाँ से अगर 5% की करेक्शन आती है, चाहे वो कोई भी प्राइस हो, वहाँ पर आप सेकंड अमाउंट लगा सकते हो। फिर वहाँ से 5% की करेक्शन आती है तो वहाँ पर थर्ड अमाउंट लगा सकते हो। इस प्रकार से करके चल सकते हो। जो भी आपके हिसाब से सही लगती है उस हिसाब से करके चल सकते हो, या फिर अगर आप सपोर्ट के लेवल्स के साथ सिर्फ चलना चाहते हो तो यहाँ पर ये सपोर्ट के लेवल को ध्यान में रखना। फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट की लेवल है वो है यहाँ पर हमारी ये 4037 की, तो इस लेवल पर यहाँ पर सेकंड अमाउंट ऐड कर सकते हो, ठीक है। पर्सनली देखो मैं अपनी बताऊँ तो मैं लार्ज कैप कंपनियों में 10 से 15% की डिस्काउंट पर फर्स्ट एसआईपी करता हूँ, एंड उसके बाद वहाँ से अगर 5% गिरती है
तो वहाँ पर मैं सपोर्ट के हिसाब से देखकर करता हूँ। अगर 5% की डिस्काउंट मिल रही है लेकिन वहाँ पर सपोर्ट नहीं है, वहाँ से गिरने के चांसेज़ है काफ़ी ज़्यादा और 5 नहीं 10% तक गिरकर सपोर्ट ले सकती है प्राइस, तो वहाँ पर मैं 5% नहीं 10% की गिरावट पर सेकंड अमाउंट लगाऊँगा। तो इस प्रकार से सोच समझ कर मैं करता हूँ अपने हिसाब से। बाकी देखो एचएल की बात करें तो ये एक लार्ज कैप कंपनी है, तो रिस्क यहाँ पर हमें कम देखने को मिल रही है। लो रिस्क लो रिवॉर्ड टाइप की यहाँ पर कहानी है। तो अगर आप डिफेंस सेक्टर में सेफ्टी के साथ चलना चाहते हो तो इस कंपनी के साथ आप चल सकते हो, ठीक है? कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, ये आप लोग फिर से समझ लो। तो यहाँ पर रिवॉर्ड तो हालाँकि और कंपनियों के मुकाबले में कम मिलेंगे, लेकिन सेफ्टी भी और कंपनियों के मुकाबले में यहाँ पर ज़्यादा मिलेंगे, ये भी चीज़ें होती हैं, ठीक है? सो ये रही हमारी आज की वीडियो एचएल शेयर से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।